राधे राधे भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। 4 महीने तक सोने के बाद अब शीघ्र ही वह क्षण आने वाला है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागने वाले हैं। वह दिन होगा देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके बाद सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत और पूजा पाठ शुरू हो जाएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे पुनः जागृत होकर अपने भक्तों का कल्याण करने लगते हैं। यही कारण है कि इस दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। देव उठनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, धन और मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इस दिन भी आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को ज्यादा शुद्ध नहीं माना जाता और इसलिए सभी लोगों को जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा या अपने पापों से मुक्ति की कामना रखते हैं, उन्हें दूजी एकादशी यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग हो रहा हो, उस तिथि में उपवास करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग एकादशी जिस दिन लगती है उसी दिन व्रत कर लेते हैं। तो आप अपनी श्रद्धानुसार, अपने यहाँ के मतानुसार व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले साधकों को चाहिए कि वे प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र, तुलसी दल, धूप दीप और पंचामृत से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम को तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है। तुलसी माता यानी तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम या विष्णु जी का प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें यानी व्रत खोलें। एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ये दिन जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन तुलसी विवाह करने से विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागकर संसार के कल्याण में लगते हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने भीतर के अज्ञान निद्रा से जागें और भक्ति, सेवा तथा प्रेम के मार्ग पर चलें। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी को धर्म, सुख और मोक्ष का आशीर्वाद दे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।